वीडियो के माध्यम से मैं आपसे टाइफाइड फीवर के बारे में बात करूंगी कि टाइफाइड फीवर होने के क्या कारण है, क्या लक्षण क्या है, क्या टेस्ट करवाते हैं और इसके बचाव क्या है और क्या ट्रीटमेंट में हम देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और जो भी क्वेरी हो उसको कमेंट करके जरूर पूछें। टाइफाइड फीवर को हम मियादी बुखार भी कहते हैं और इसे एक एंटरिक फीवर कहते हैं या आंतरिक बुखार जिसे बोला जाता है आम भाषा में। इसके क्या कारण है? तो इसके होने के कारण है टाइफाइड फीवर होने के कारण है साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होती है जो दूषित खाना या पानी के माध्यम से फैलती है हमारी बॉडी। ये एक प्रकार की संक्रमित बीमारी है और ये घातक भी है, इसलिए टाइम पे इसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। दूषित खाना और दूषित पानी पीने की वजह से ये हमारी बॉडी में फैल जाती है, या बाहर का हम खाना खाते हैं, जैसे बाहर का कुछ खा लिया, खुला हुआ पड़ा हुआ है, ऐसे लेके समोसा टिक्की खाते हैं जो लोग, उनको भी इसके होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। अगर हम लक्षण की बात करें तो इसमें बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, जैसे 103 डिग्री से 104 डिग्री तक फीवर आ जाता है और इस संक्रमण के होने के 1 से 2 सप्ताह बाद ही हमें कोई सिम्टम, कोई लक्षण हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करें तो इसमें सर दर्द होता है बहुत तेज, बहुत थकान, कमजोरी लगती है, पेट में दर्द, ऐंठन टाइप की लगती है, कमजोरी लगती है बॉडी में। कभी कभी पेशेंट में कब्ज देखा जाता है या कभी कभी जो है बहुत डायरिया होने लगती है, मुंह सूखने लगता है और या फिर बॉडी बॉडी पे हमारे जो है छोटे छोटे दाने चकत्ते दिखाई देते हैं, स्पॉट जिसको रेड या जो है कलर के होते हैं, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं हमारी पीठ पे, पेट पे, ये और कहीं भी बॉडी में हो सकते हैं। और इसका टाइम पे अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो हमें हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, इसीलिए टाइम से हमें इसका मैनेजमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम इसमें अब टेस्ट की बात करें कि हमें क्या क्या टेस्ट करवाना चाहिए, तो इसमें हम स्टूल कल्चर भी करवाते हैं, यूरिन कल्चर करवाते हैं, बिडाल टेस्ट करवाते हैं, टाइफाइड टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट हम करवाते हैं जिससे पेशेंट को पता चल जाता है कि हमें टाइफाइड हुआ है या नहीं। आगे अगर हम बात करेंगे तो हमें इसे बचाव के लिए क्या करना है, तो हमें हमेशा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि दूषित खाना या फिर पानी पीने की वजह से ये बीमारी हमें होती है, तो हमें पानी जो है हमेशा उबाल के या फिर साफ सुथरा पानी हमें पीना चाहिए। और वो अगर आप वो वॉशरूम जा रहे हैं, जाने के बाद हाथ को जरूर क्लीन करना है, धुलना है। अ, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ को वॉश जरूर करें। बाहर का खुला हुआ खाना ना खाएं, कच्चा खाना ना खाएं, जो है पकाकर साफ सुथरा खाना खाएं, बासी न खाना ना खाएं, खुला हुआ खाना ना खाएं। ये सब चीज परहेज करना चाहिए। पानी को हमेशा उबाल के पीना है, खाना दूषित नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपने हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, हाथ को धोते रहना चाहिए। या एक संक्रमक टाइप का रोग है, एक ट्रांसफर हो जाता है बॉडी से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में, इसीलिए जिसको टाइफाइड हुआ है उनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि इससे बैक्टीरिया हमारे अंदर भी ट्रांसफर होने की चांसेस रहते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट में हमें एंटीबायोटिक दी जाती है, जो कि हमें अपने डॉक्टर की सलाह से ही लिया जाता है। और जो भी टेस्ट हम करवाते हैं उसके माध्यम से डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सी आपको एंटीबायोटिक देनी है। बाकी अगर फीवर आ रहा है तो फीवर के लिए पैरासीटामोल आप दे सकते हैं, एसओएस में चलता है। पेट दर्द हो रहा है तो उसके हिसाब से पेट दर्द के लिए मेडिसिन दी जाती है।
आगे हम बात करें, अगर मतली या वोमिटिंग हो रही है तो उसके हिसाब से मतलब वोमिटिंग की दवा ओंडेम वगैरह चलाएंगे। बाकी हम गैस की दवा चलाते हैं, पेन भी चला सकते हैं। ट्रीटमेंट में सिप्रो एंटीबायोटिक जो आती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आती है, उसको आईवी दे सकते हैं। इंजेक्शन हम लोग लगवाते हैं 7 डे तक। वो 1 ग्राम मोनोसेप चलाते हैं, बीडी सुबह शाम चलाते हैं, तो आप वो दे सकते हो। या फिर जो है मोनोसेफ आप दे दिया, या सिफिक्सिन टैबलेट आपने 14 डेज तक तो उसको देना है। या फिर जिस तरह से आपको सिम्टम दिख रहे हैं अपने डॉक्टर के हिसाब, जैसा डॉक्टर उतने दिन तक उसको एंटीबायोटिक देनी होती है। बाकी इसमें हम टाइम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही करते हैं। अगर टाइम से आप उस दवा पेशेंट को नहीं देते हैं तो फिर ये फैटल हो जाता है, तो फिर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है। अब ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को रेस्ट करने के लिए हम बोलते हैं कि ज्यादा ज्यादा वो रेस्ट करे। और सेकंड हम बोलते हैं कि अपने हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखें, पानी पीते रहे, वो हमेशा पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें उसको नारियल पानी दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, और गर्म पानी को ठंडा करके आप उसको दीजिए, तो इससे जो है इसको डिहाइड्रेशन नहीं होने पाता है। आगे हम बात करें तो अ, जो है अगर पेशेंट को लेके जाते हैं, हॉस्पिटलाइज कराते हैं, तो मोनोसेप लगता है 1 ग्राम बीडी 7 डेज तक लगाते हैं, बीडी सुबह शाम। या फिर जो है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट उसका करते हैं। और फ्लूइड अगर डिहाइड्रेट है पेशेंट तो हमें जो है आरएल या फिर डीएनएस या एनएस लगाते हैं। वो तो हम अपना बीपी और शुगर को चेक करके उसी हिसाब से उसको लगाते हैं। जैसे अगर उसका बीपी बढ़ा हुआ है तो एनएस लगाएंगे। चलिए, थैंक यू।